Hello students, welcome back to the sixth session of civics, that is what is democracy and why democracy. Now merits of democracy students हमने last session में देखा था, बराबर एक बार इसको रिवाइज करते हैं. So what was the first merit of democracy? It is a better government because it is more accountable form of government. इसको हमने चाइना के एग्जाम्पल के साथ देखा था. सेकेंड हमने देखा डेमोक्रेसी improves the quality of decision making. अब डेमोक्रेसी क्या करता है स्टूडेंट्स? इट improves the quality of decision making. When number of people put their head together, they are able to point out possible mistakes. Correct? Hence it leads to good decision making, even though it leads to delay. तो यहाँ पर हमने सेकेंड पिक्चर देखा था. अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. अब स्टूडेंट्स पता है आपको एक सोसाइटी में कभी भी झगड़ा ना होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आप अगर आपका ही सोसाइटी अज्यूम करेंगे तो आपके सोसाइटी में भी ऐसा कभी होता है कि झगड़ा नहीं हुआ? कोई ना कोई फर्स्ट फ्लोर वाले, ग्राउंड फ्लोर वाले, और ऊपर से कचरा फेंका और ऊपर से पानी फेंका, झगड़े चालू हो जाते हैं. क्लियर? तो वैसे ही डेमोक्रेसी एक सोसाइटी की बात करें तो भी झगड़े होते हैं उतनी छोटी सोसाइटी में. तो कंट्री की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है या फिर पूरे कंट्री में जो है बहुत झगड़े होते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? आज हम देखेंगे कम्युनल राइट्स होते हैं, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में झगड़े होते हैं, कोई दूसरे एक बोल सकते हो अलग अलग रिलीजन्स के बीच में झगड़े होते हैं. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी क्या करता है स्टूडेंट्स? एक मेथड देता है, एक तरीका देता है, सोल्यूशन देता है ताकि आप क्या कर सको, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सको, कम कर सको. तो कैसे देखते हैं? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. In any society, people are bound to have differences of opinion and interest. अब कोई भी सोसाइटी की बात करो स्टूडेंट्स तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग लोग रहते हैं, बराबर. तो अलग अलग ओपिनियंस आएंगे. अगर मैं आपके सोसाइटी में आती हूँ एंड मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करती हूँ, क्लियर? तो लोगों के क्या होंगे स्टूडेंट्स? अलग अलग ओपिनियंस होंगे, इंटरेस्ट होंगे. तो मैं नहीं बोल सकती कि हाँ मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो डिसीजन है वही सबका डिसीजन होगा. ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है एंड दूसरे पीपल जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है. These differences are particularly sharp in a country like ours, which has an amazing social diversity. अब हमारे कंट्री की बात करें ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ऐसा है कि एक रिलीजन नहीं है. करेक्ट? जैसे कि आप चाइना जाओ वहां पर बुद्धिज्म है, आप नेपाल जाओ वहां पर भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं लोग, वियतनाम जाओ वहां पर भी बुद्धिज्म है. तो क्लियर? ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में सब एक ही लैंग्वेज फॉलो करते हैं, एक ही रिलीजन है. ऐसा है नहीं. हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स 22 लैंग्वेजेस है एंड बहुत सारे रिलीजन भी है. क्लियर? तो हमारी जैसी कंट्री में जहाँ पर इतनी सोशल डाइवर्सिटी है वहां पर डिफरेंसेस होना ऑब्वियस है, बराबर. डिफरेंस होगा ही. अब क्या है ये डिफरेंसेस को हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट जो क्या करेगी अभी, इम्पोज कर देगी, फोर्सफुली सबको बोलेगी कि नहीं आपको क्या करना है, आपको एक ही आपको रिलीजन फॉलो करना है. ऐसा हो सकता है नहीं, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. People belonging to different regions speak different languages, practice different religions and have different caste. अब हम देखेंगे हमारी सोशल डाइवर्सिटी में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं. तो लोग अलग अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं एंड अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं. आपने देखा रहेगा गुजराती पीपल ज्यादातर गुजरात में दिखते हैं, बंगाली वेस्ट बंगाल में दिखते हैं, तमिल तमिलनाडु में दिखते हैं, कन्नड़ कर्नाटका में होते हैं, केरला में होते हैं, एक्सेट्रा. They look at the world very differently and have different preferences. अब उन लोग क्या करते हैं, सब अपने तरीके से वर्ल्ड को देखते हैं. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी पे थोप नहीं सकते, बराबर. तो सबका नजरिया अलग होता है, वो अपनी वर्ल्ड को बहुत ही डिफरेंटली देखते हैं एंड अलग अलग डिफरेंट प्रेफरेंसेस भी होते हैं. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. And democracy क्या कर सकता है स्टूडेंट्स? इतने सारे लैंग्वेजेस को टॉलरेट कर सकता है, इतने रीजन्स अलग अलग लोगों को टॉलरेट कर सकता है, इतने रिलीजन्स को टॉलरेट करता है एंड कास्ट को टॉलरेट करता है. सबको इक्वल रिस्पेक्ट देता है स्टूडेंट्स. क्लियर? अब मैं बोलूं एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है.
क्लियर, वहां पर लोगों को तो राइट्स ही नहीं होते। तो मुझे बताओ, उन दोनों के बीच में झगड़े होंगे तो क्या होता है? कोई सॉल्व करने वाला होता है? नहीं। अगर कोई डिक्टेटर रहा ना स्टूडेंट, एंड दो लोगों के बीच में, अलग अलग कम्युनिटीज के दो लोग हैं एंड उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो वो डिक्टेटर क्या करेगा पता है आपको? डिक्टेटर वो दोनों को है ना फांसी लगा देगा, या तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। क्लियर। लेकिन डेमोक्रेसी क्या है स्टूडेंट्स? वो इंटरेस्ट भी लेता है। आज अगर हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ये मैटर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट तक जाता है, वहां पर सॉर्ट आउट होता है एंड फिर ये मैटर क्लियर हो जाता है। तो डेमोक्रेसी क्या करता है? पीसफुल सोल्यूशन देता है प्रॉब्लम के लिए। पीसफुल सोल्यूशन मतलब मारामारी नहीं होती, बिकॉज हम सबके डिफरेंसेस एंड ओपिनियंस जो है, इंटरेस्ट है, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर। तो ये डेमोक्रेसी का प्लस पॉइंट है। In democracy, no one is permanent winner. No one is permanent loser. Different groups can live with one another peacefully. अब डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई परमानेंट विनर है? आज बीजेपी जीता है तो वो परमानेंट जीत गया? नहीं। करेक्ट। कांग्रेस हारा है तो परमानेंट हारा? नहीं, कल उठ के कांग्रेस आ भी सकता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो एक साथ रह सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज सबको इक्वल चांस एंड अपॉर्चुनिटी मिलता है। So this was all about democracy provides a method to deal with differences and conflicts. अगर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे कंट्री में भी इतना डाइवर्स है, तो ऑब्वियस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही। एक छोटी सी सोसाइटी में होता है तो कंट्री में कैसे नहीं होगा? क्लियर। सोसाइटी में तो गिन के 150 मेंबर्स रहते रहेंगे, या 200 पकड़ो। क्लियर। लेकिन कंट्री में तो कितना है? 120 करोड़ है, तो उनके बीच में झगड़े नहीं होंगे? हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी उनको रिस्पेक्ट करती है, उनके डिफरेंसेस को, एंड सोल्यूशन देती है। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट मेरिट यू कैन से, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। हम लास्ट इसका लाइन देखना रह गया था हमारा। एक डाइवर्स कंट्री जो इंडिया जैसी है, तो डेमोक्रेसी क्या करती है? हमारे कंट्री को एक साथ रखती है। So now the fourth merit, democracy enhances the dignity of citizen. Yes student, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनहांस करना मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट्स? प्रमोट। जैसे कि हर एक सिटीजन जो है उनके पास डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। क्लियर। आज अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, करेक्ट, एंड आप अगर डिक्टेटर से कुछ डिमांड करते हो, मतलब वहां का रूलर जो है उससे आपको डिमांड करते हो, तो वो आपको मुंह पे ना बोल सकता है। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुई कि नहीं? यस। क्लियर। लेकिन आज अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो एंड आप आज गवर्नमेंट को कुछ बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट सुनेगी, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन का वोटिंग राइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या करता है? सिटीजन के सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको एनहांस करता है। एनहांस मतलब और ज्यादा प्रमोट करता है, लोगों के पास, लोगों को ऐसे रियलाइज करवाता है कि दे हैव पावर। So as we discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. अब स्टूडेंट्स आपको पता है पॉलिटिकल इक्वालिटी है हमारे यहाँ पर। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब एवरी पर्सन इन पॉलिटिक्स हैव राइट टू वोट। अब पॉलिटिक्स मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? वोटिंग राइट्स। हमारे लिए पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? जनरल पीपल के लिए वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट्स क्या है स्टूडेंट? सबके पास इक्वली दिए गए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर। अब वो एक पॉलिसी बन गई है। अब बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दैट एवरी पर्सन इज हैविंग वन वोट एंड वन वोट इज हैविंग वन वैल्यू। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी है। यस। क्लियर। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, हम देखेंगे प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड है उसका भी सेम स्टेटस है। अगर समझो एक पर्सन बहुत ही पुअर है एंड एक पर्सन जो है, दूसरा पर्सन वो बहुत रिच है, दोनों वोट करने जा रहे हैं, करेक्ट, दोनों वोट करने जा रहे हैं, तो वहां के लोग ऐसा बोलेंगे, वो पोलिंग बूथ के वहां पर बैठे रहेंगे केबिन में, वो ऐसा बोलेंगे अरे आप गरीब हो, आप वोट नहीं कर सकते, अरे आप रिच हो, आप पहले आए वोट करने के लिए। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ये मानती हूँ, ये करेक्ट है, लेकिन सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स। बिकॉज सोसाइटी में आज भी पुअर को है ना दलित माना जाता है, उनको अनटचेबल माना जाता है,
एंड इकोनॉमिक भी नहीं है, बिकॉज आज भी हमारे कंट्री में ऐसा है कि जो पुअर है उसके पास पैसा ही नहीं है, वो और पुअर होते जा रहा है, एंड रिच है उसके पास पैसे ही पैसे, वो और रिच होते जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी जरूर मिली है सबको, क्लियर। तो जो लीस्ट एजुकेटेड है एंड पुअर है उनके पास भी सेम राइट्स है वोटिंग एज दैट ऑफ रिच एंड एजुकेटेड। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। अब लोग जो है ना स्टूडेंट्स, वो रूलर के अंडर नहीं है, मतलब आज हम गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बट हम ही खुद क्या है स्टूडेंट्स, रूलर्स है। अगर हम चाहे ना तो हम क्या कर सकते हैं, रूलर को भी चेंज कर सकते हैं। इतनी पावर्स पीपल के पास है। देखो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है पावर टू द पीपल। जो पीपल है दे आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर, मतलब दे आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ रूलर, करेक्ट। रूलर उन पे रूल करता है, लेकिन वो उनकी मर्जी, पीपल की मर्जी है तब जाके वो करता है। So they people are the rulers themselves, वो खुद ही रूल कर रहे हैं। उन्होंने एक पर्सन को इलेक्ट किया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको इलेक्ट किया है ताकि वो कंट्री को रूल कर सके। Even when they make mistakes, they are responsible for their conduct. अब अगर पीपल जो है मिस्टेक भी करते हैं ना, तो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर their conduct, कि भाई हाँ आपने, आप में दिमाग नहीं था इसलिए आपने इसको वोट किया, क्लियर। सो अगर हम मिस्टेक भी कर रहे हैं ना तो हमें रिस्पॉन्सिबल है कि हम हमारे हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में हम हमारा मिस्टेक करेक्ट कर देते हैं। सो इट वाज क्वाइट सिंपल, क्लियर। सो ये स्लाइड में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, द फोर्थ मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सिटीजन का क्या करता है, वो प्रमोट करता है और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। कैसे देता है ये, डेमोक्रेसी जो है इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। हमारे यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के मामले में देखेंगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल चुका है सबको, तो एवरी पर्सन इज हैविंग वन वोट। Even the poorest and the least educated has the same status as that of rich and poor when it comes to voting rights. So people are not subjects of ruler, correct? Ruler के हम victim नहीं है, या तो हम rulers के under नहीं है, लेकिन हम ही rulers है because हमने ही उनको elect किया है। So even when people make mistakes, we are only the responsible for our conduct. So this was the fourth merit of democracy. Next देखते हैं। Fifth one, democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. सुनो स्टूडेंट्स, अब ये लिंक्ड है ना फोर्थ के साथ, फोर्थ मेरिट के साथ ये लिंक्ड है। कैसे, वो देखते हैं। डेमोक्रेसी क्या करता है स्टूडेंट्स, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, it is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. अगर आज हम गलती कर रहे हैं ना तो डेमोक्रेसी हमको मौका देती है कि आप अपनी गलतियों को सुधारो। जैसे कि एग्जांपल, आज अगर मैंने XYZ पार्टी को वोट किया, करेक्ट, अब मुझे ऐसा लगा कि आई मेड अ मिस्टेक इसको वोट करके, तो क्या ये मेरी लॉन्ग लाइफ मिस्टेक रहेगी? नहीं, मुझे 5 साल के बाद और एक मौका मिलेगा, क्लियर। तो डेमोक्रेसी 5 साल में हर इलेक्शन, मतलब बोल सकते हो कि हर 5 इयर्स में इलेक्शन होता है, तो उसने एक मौका दिया है, क्लियर, कि मैं मेरी मिस्टेक को क्या कर सकूं, करेक्ट कर सकूं। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है स्टूडेंट्स? नहीं। डिक्टेटर वगैरह जो है, डिक्टेटरशिप जहां पर होती है, मोनार्क रूल होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर तो इलेक्शंस नाम के लिए होता है। देखते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी का देखा हमने, वहां पर भी नाम के लिए इलेक्शंस होते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करता है, लोगों के पास ऑप्शन रखता है कि भाई आप अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हो। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be happen in democracy. Possible ही नहीं है। आज आपकी लाइफ देखो, आप ऐसे हो कि आपने कभी कोई मिस्टेक नहीं किया है? नहीं। मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैंने भी लाइफ में मिस्टेक्स की है। सब इंडिविजुअल्स जो है दे मेक मिस्टेक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ। तो देयर इज नो गारंटी कि मिस्टेक्स किसी से नहीं होगी। एंड डेमोक्रेसी की बात करें तो इतना बड़ा बोल सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर तो मिस्टेक्स होना ही है। So no form of government can guarantee that. कम्युनिस्ट हो, डिक्टेटर हो, वन पार्टी सिस्टम हो, टू पार्टी हो या डेमोक्रेसी हो, कोई भी हो, मिस्टेक्स तो होगा ही। The advantage in a democracy is that mistakes cannot be hidden for long. अब जो भी गवर्नमेंट लोचे करती है, आप देखोगे तो वो हम तक ज्यादा टाइम तक है ना छुपा नहीं रहता। ये डेमोक्रेसी का एडवांटेज है। अगर गवर्नमेंट मिस्टेक कर रही है तो क्या होता है स्टूडेंट्स,
बहुत टाइम तक ये छुपा नहीं रहता, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, हम देखेंगे हमारे पास मौका होता है कि हम हमारी मिस्टेक को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं. So the advantages in democracy is that such mistakes cannot be hidden for long. जब पता चल जाता है, रियलाइज होता है कि हाँ हमारी ये मिस्टेक है, तो क्या होता है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं. There is a space for public discussion on this mistakes. अब पब्लिक डिस्कशन क्या होता है, अब ये मिस्टेक पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चर्चा करते हैं लोग, बराबर. तो एक पब्लिक डिस्कशन का स्पेस दिया जाता है. जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर समझो एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी या फिर एक बनाई पॉलिसी, क्लियर. अब लोगों ने कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया, लोगों को लगा ये गवर्नमेंट की मिस्टेक है. तो आपने देखा रहेगा कि कितनी पब्लिक डिबेट्स होती है इस पे, लोग घर पे आते हैं ना, फिर भी डिमोनेटाइजेशन पे डिस्कस करते हैं, क्लियर. तो अगर वो पॉलिसी गलत रही उनके लिए, तो देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन ऑल्सो, कि आप नेक्स्ट टाइम क्या कर सको, या तो आप प्रोटेस्ट करो, या तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो कि भाई ये पर्सन वापस ना आए, एक्सेट्रा. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल. तो हमेशा पब्लिक के पास मौका होता है कि वो आपस में डिस्कस करें, एंड अगर दे रियलाइज, उनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ हमने गलत डिसीजन लिया है, तो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर करेक्शन. So this was all for today's lecture. Thank you so much. होमवर्क जो है आपको WhatsApp पे पोस्ट हो जाएगा.